हम थोड़ा फोर्स लाइन में हैं तो घर पे आते हैं तो हमको बचपन से ही इंटरेस्ट है जी। और गाय आती हैं और बिक्री के लिए ही आती हैं। जी। अच्छी अच्छी गाय आती हैं और वो बिक्री हो जाती कितने है। लीटर तक वाली गाय? 57,000 में छोड़ देंगे सर। 57,000 तक छोड़ देंगे, हाँ सर। कितना आपके अनुमान से कितना दूध कर देगी? ये सर 20 प्लस ही चोकर है हमारे पास, चने की चुन्नी है जी। और मकई का वो अपना दर्रा चलता है सर। मुनाफा कोई समझ में मुनाफा नहीं नहीं आ सर, रहा है। सेल परचेज का ही काम में मुनाफा है सर। बीमारियां भी सर बहुत आती हैं डेयरी 14 फार्मिंग लीटर में। से 30 लीटर तक की गाय प्रोवाइड करा सकते तो हैं सर। अगर किसान भाई को 14-15 लीटर दूध वाली गाय चाहिए, मोबाइल नंबर है 9616 514483। एक बार फिर सर नंबर दोहरा दीजिए। एक बार नंबर उनका है 9616। गाय के देखेंगे तो ऐसे पीछे से पूरा बैठा रहेगा, किसी का उठा रहेगा, तो ये भी एक मायने रखता है सर। नमस्कार साथियों, हम आ चुके हैं सैयद राजा के भतीजा गांव में और एक आज मिलवाएंगे ऐसे सीआरपीएफ के जवान से कि जो कि सीआरपीएफ की नौकरी करते हुए पशुपालन से इतना गहरा लगाव है कि नौकरी में बराबर जो है कि छुट्टियां ले लेके वो अपने गांव आते हैं और गौ सेवा में लगे रहते हैं और ये सेल परचेज का भी काम करते हैं। काफ़ी अच्छी ब्रीड की गाय इनके यहाँ हमेशा उपलब्ध रहती है। 15 से लेके 30 लीटर दूध वाली गाय इनके यहाँ बराबर देखने को मिलती है। अगर किसी भी किसान बंधु को गाय की आवश्यकता हो तो आके जो है कि इनके यहाँ रह के एक टाइम 2 टाइम मिल्किंग करके बिल्कुल संतुष्ट होकर आप गाय खरीद सकते हैं। इन्होंने रास्ता भी बताया है, सैयद राजा के पास है, कैसे आना है, किस तरह से आना है। इनका संपर्क नंबर भी इन्होंने बता दिया है और स्क्रीन पे भी मैं संपर्क नंबर दे दूंगा। किसी भी पशुपालक भाई को अगर गायों की आवश्यकता होगी तो इसे संपर्क करके इनसे गाय ले सकते हैं। आइए इनसे बातें करते हैं और जानते हैं। एक बछिया है फर्स्ट लैक्टेशियन की इनके पास सेल के लिए फिलहाल, काफ़ी अच्छी शानदार बछिया है, उसके बारे में जानते हैं। और आइए वीडियो में बने रहे, पूरा वीडियो देखें, वीडियो को लाइक करें और नए व्यूअर्स रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम अभिमन्यु सिंह है, ग्राम पोस्ट भतीजा, जिला चंदौली है सर। कब से सर ये गौ सेवा का काम, गौपालन का कब से कर रहे हैं? सर गौपालन का तो हमारे पिताजी करते हैं। जी जी। हम थोड़ा फोर्स लाइन में हैं तो घर पे आते हैं तो हमको बचपन से ही इंटरेस्ट है जी। गौपालन में, गौ सेवा करने में। किस चीज़ में है सर? सर हम सीआरपीएफ में कार्यरत हैं। हाँ सर। सीआरपीएफ में होते हुए भी आपका लगाव है, इन पशुपालन में भी लगाव है? हाँ सर। तो क्या शुरू से ही लगाव है या फिर नौकरी मिलने के बाद लगाव हुआ? नहीं सर, बचपन से ही लगाव है। बचपन से ही घर हाँ, में गाय बचपन से ही गाय थी घर में, दादा के थे तो गाय रखे थे, भैंस रखे थे। जी जी। तो पापा भी करते थे तो हम भी देख के उनसे सीख। शुरू में सर कितनी गाय रहती थी आपके घर में? शुरू में सर हमारे पास 4-5 गाय हमेशा रहती थी। जी। कहाँ पे जॉब करते हैं आप? हम अभी तो इलाहाबाद में कार्यरत हैं सर। इलाहाबाद में। हाँ सर। तो क्या आना जाना बराबर हो जाता है? सर आना जाना बराबर भी हो जाता है, उसमें छुट्टी मिलता है तो आके घर पे देख लेते हैं सर। जी। इसके पहले भी हमने आपके यहाँ वीडियो बनाया था तो उसमें कुछ गाय थी, बहुत अच्छी क्वालिटी की गाय थी। तो क्या वो सारी गाय बिक गई हैं कि? नहीं सर, हमारे यहाँ पर गाय आती हैं और बिक्री के लिए ही आती हैं। अच्छी अच्छी गाय आती हैं और वो बिक्री हो कितने जाती है। लीटर तक वाली गाय आपके यहाँ? सर हमारे यहाँ तो मिनिमम मान के चलिए 14 लीटर से आपको 30 लीटर तक की गाय, 30 लीटर तक हाँ वाली गाय हाँ, आसानी से उपलब्ध हो जाती है। अगर किसी किसान भाई को अगर 15-20 लीटर वाली गाय चाहिए तो लगभग कितने में उपलब्ध करा देंगे? सर अगर 15-20 लीटर की चाहिए तो उनको, अभी तो गर्मी का मौसम है जी। तो अभी उतना मार्केट है नहीं। जी जी। तो मान के चलिए कि 40 के अंदर ही उनको गाय मिल जाएगी। 40,000 में गाय? हाँ मिल जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे। हम देख रहे हैं सर एक बछड़ी है आपके पास, फर्स्ट लैक्टेशियन की है। क्या है, कितने दांत में है और कब तक ये बच्चा दे देगी? ये सर 2 दांत की है सर और 27 तारीख को इसका 9 महीना होगा सर। 27 तारीख को 9 महीना होगा इसका सर। जी। और इसका ये है सर कि इसको सीमन तो अच्छा लगा हुआ है जी। इसको सीमन अच्छा, जहाँ से हम परचेज किए हैं उन्होंने बोला था कि बायर का सीमन लगाया हुआ है सर। जी। तो अब देखिए इसको क्या आता है, अगर बछड़ी आ जाए तो अच्छी बात है। तो क्या मांग रहे हैं सर, इसका डिमांड क्या है और कहाँ तक, अगर कोई पशुपालक भाई, क्योंकि मध्यम कद की गाय है, बहुत से ऐसे किसान होते हैं जो कि मध्यम कद की ही गाय लेना पसंद करते हैं, बहुत बड़ी हाइट वाली गाय पसंद नहीं करते। सर इसका अभी तो दाम हम रखे हैं 62,000 रुपया। कहाँ तक छोड़ देंगे आप? सर जेन्युइन रेट बताइए ताकि जो भी पशुपालक आपसे संपर्क करे। इसको सर हम 57,000 में छोड़ देंगे सर। 57,000 तक छोड़ देंगे, हाँ सर। कितना आपके अनुमान से कितना दूध कर देगी? ये सर 20 प्लस ही करेगी सर। 20 से ज्यादा ही हाँ करेगी। सर। वो हम सर एक गाय देख रहे हैं कि पिताजी आपके बांधे हुए हैं, वो कैसी गाय है? वो सर सेकंड इलेक्ट्रीशियन में है। फर्स्ट इलेक्ट्रीशियन में वो 16 लीटर दूध दी थी सर। पहली ब्यात में 16 लीटर दूध दी थी सर। अभी क्या है, ड्राई में है या? अभी ड्राई में है सर। उसको अभी 30 दिन मतलब 1 महीना उसमें समय है सर। जी जी। तो वो जब बच्चा देने के बाद, हाँ सर, हाँ सर। जी जी। खान पान की बात करते हैं सर, आपके यहाँ जब भी हम आते हैं पशु काफी स्वस्थ देखने को मिलते हैं। क्या खिलाते हैं इनको, क्या वजह होती है कि आपके जानवर जो होते हैं काफी तंदुरुस्त होते हैं और देखने में भी काफी अच्छे होते हैं? सर जानवर जैसे हैं तो जानवर के
लिहाज से हमको भी थोड़ा इसमें मेहनत करना पड़ता है। जी जी तो पापा थोड़ा ज़्यादा लगाव है जानवरों के प्रति, तो ये खाने में इन लोगों को डॉक्टरों से समझ के जी जी जितना भी होता है न्यूट्रिशियन देते रहते हैं सर। जी जी मिनरल मिक्सचर तो हमेशा ही चलाते हैं सर। जी। और फीड में सर क्या खिलाते हैं? फीड में सर चोकर है हमारे पास, चने की चुन्नी है जी। और मकई का वो अपना दर्रा चलता है सर। अच्छा, मक्का का भी हाँ, मक्का का भी दलिया बना के देते हैं सर। और फीड वगैरह भी कुछ देते हैं? फीड नहीं देते सर, फीड नहीं, फीड जो आता है वो अभी नहीं अभी देते। कंपनी का फीड नहीं देते हैं और सर। हरा चारा सर आपके यहाँ हरा उपलब्ध हरा होता है? चारा 12 महीना तो नहीं हो पाता, पर अभी चल रहा है हरा चारा अभी इनको। हरा चारा मिल रहा हाँ है। सर। और वैसे समय में जब हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है, तो वैसे समय में इनको हरे चारे की पूर्ति के लिए क्या क्या देते हैं? इनको हरे चारे की पूर्ति के लिए इनको डाइट बढ़ा देते हैं, इनका राशन बढ़ा देते हैं। जी जी उसके बाद इनको हमेशा मतलब 12 महीना तो इनका हिमालय का वो लाए हैं, हमारे डॉक्टर साहब बताए थे मिनरल मिक्सचर, जी। कि हिमालय का मिनरल मिक्सचर आप खिलाइए, वो अच्छा है, तो वही देते हैं सर। हिमालय का मिनरल मिक्सचर वगैरह देते हैं? हाँ सर। और कैल्शियम वगैरह भी देते हैं? कैल्शियम भी देते हैं सर। कैल्शियम कितनी मात्रा में देते हैं? कैल्शियम सर हम इन लोगों को जैसे मान लीजिए कि 100 ग्राम मतलब कि ऐसे करके पर डे के हिसाब से? पर डे के हिसाब से दे देते हैं सर। मिनरल मिनरल सर 50-50 ग्राम। जो गाय आपके यहाँ जैसे बच्चा दे देती है, हाँ सर। तो जेन्युइन है कि जो है कि मिल्किंग होगा, हाँ सर। तो वो दूध आप कहाँ बेचते हैं उसका? सर दूध तो हमारे यहाँ से बल्टारा है, गांव के ही बगल के गांव के हैं, वो लेके चले जाते हैं सर। 30 रुपया दूध में फायदा नहीं है सर, मात्र 30 रुपये? मात्र 30 रुपया ले यही लेते हैं। वजह है कि आप जो है कि सेल परचेज का भी काम करते हैं, यही है वजह है सर। अगर किसान को उचित दूध का मूल्य मिले तो फिर हम तो खरीदने बेचने की जरूरत फिर नहीं तो हम ऐसे ऐसे 4-5 गाय रख के सर दूध ही निकाल के अगर देंगे सर। जी। तो 30 रुपए बेच के तो कुछ मुनाफा कोई समझ में मुनाफा नहीं आ सर, रहा है। सेल परचेज का ही काम में मुनाफा है सर। बीमारियां भी सर बहुत आती हैं डेयरी फार्म में, तो कौन कौन सी बीमारी अपने फार्म पे फेस किए हैं? हमारे यहाँ सर हाई मिल्किंग की गाय जो रहती हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा इनको मेस्टाइटिस की है, जी। थनैला जिसको बोलते हैं, तो सबसे ज़्यादा वही परेशानी करती है सर। क्या लक्षण होते हैं सर? थनैला अगर किसी जानवर को हो गया तो अगर लक्षण थनैला क्या हो जाता है सर, तो जैसे उनका बाट होता है सर, ये थान होता है पूरा कड़ा हो जाता है होते सर, हैं? जी और वहाँ पर ये जो बाट होता है वो गांठ जैसा जी जी। उसमें हो जाता है, वो दबाने से मतलब कि उसमें पानी जैसा निकलता है, पंछा जैसा निकलता है सर। जी। तो ये थनैला का लक्षण है सर। तो उसको निदान के लिए उसको निदान के लिए सर डॉक्टर का सलाह लेते हैं सर, जी डॉक्टर का सलाह लेते हैं, डॉक्टर आते भी हैं, देखते भी हैं, पर वो परमानेंट इलाज नहीं हो पाता उसका। जी थनैला अगर एक गाय को अगर शुरुआती हो गया, अगर उसमें बच गई तो बच गई, नहीं तो फिर अगर एक बार के बार अगर आपने थोड़ा गड़बड़ी किया तो दोबारा हुआ, उसके बाद वो बढ़ता ही जाता है, सही होगा फिर मतलब कि आगे फिर होता रहेगा उसके सर। बच बचाव के लिए जैसे अगर हम कौन सा तरकीब अपनाएं जिससे कि थनैला हो ही ना फार्म सर पे, उस तरह का कुछ? उसके लिए तो अब यही है कि कीटनाशक जो आते हैं जी। उसका छिड़काव करना चाहिए, साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान देना जी चाहिए जी सर। जी। मिनिमम सर आपके यहाँ कितने लीटर की दूध की गाय मिल जाएगी और मैक्सिमम कितने लीटर की? सर मिनिमम हमारे यहाँ 14 लीटर से 30 लीटर तक की गाय प्रोवाइड करा सकते तो हैं सर। अगर किसान भाई को 14-15 लीटर दूध वाली गाय चाहिए तो मिनिमम कहाँ तक आप दे सकते हैं? मिनिमम हम सर वही 40 तक दे सकते हैं और सर। 25-30 लीटर वाली? 25-30 लीटर वाली आपको 65,000 70,000, फिर जैसे अगर फर्स्ट इलेक्ट्रीशियन की होती तो वो थोड़ा महंगा हाई जाता है सर। तो क्या हर समय आपके यहाँ उपलब्ध रहती हैं गायें? सर हमारे यहाँ हमेशा उपलब्ध रहती है, जी। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है फिर भी उपलब्ध रहती है हमारे पास। बहुत से दर्शक वीडियो को देखते हैं, वो आपसे संपर्क भी करना चाहेंगे, ताकि हर डेयरी फार्मर को गाय की आवश्यकता होती है, हर पशुपालक चाहता है कि हमारे फार्म पे दूध बना रहे, तो कैसे वो आपसे संपर्क करेगा? अगर आपके फार्म पे आना चाहे सर तो हम किस तरह से आ सकता है? हमारा कांटेक्ट नंबर है जो कि पापा का हमेशा। एक रास्ता बता दीजिए, जैसे सैयद राजा से हाँ, हमारा गांव पड़ेगा भतीजा सर, और सैयद राजे जिला चंदौली पड़ेगा सर। तो आना होगा अगर तो उनको, अगर सैयद राजे मार्केट है सर, वहाँ से 2.5 किलोमीटर दक्षिण हमारा, हाँ दक्षिण में हमारा गांव है भतीजा सर, और टावर के बगल में हमारा घर है सर। जी, अपने पिताजी का नाम बता दीजिए और हमारे संपर्क सूत्र बता दीजिए, जिससे कि कोई भी पशुपालक आए तो आपसे संपर्क कर ले। हमारे पिताजी का नाम श्री जितेंद्र सिंह है सर। जी। पापा जी का मोबाइल नंबर है 9616 51 44 83। एक बार फिर सर नंबर दोहरा दीजिए। एक बार नंबर उनका है 9616 51 44 83 सर। कोई भी पशुपालक सर जब शुरू में गाय खरीदने के लिए जाता है, बहुत से ऐसे युवा साथी हैं जो कि अनभिज्ञ होते हैं, जानकारियां नहीं होती है, और वो गाय खरीदते समय ठगी के शिकार हो जाते हैं। तो गाय खरीदते समय उन्हें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए
जिससे कि एक अच्छी गाय उन्हें मिले, वो ठगी का शिकार ना हो? सर क्या क्या देख के गाय खरीदना चाहिए? पहले तो उनको थोड़ा इस फील्ड में नॉलेज होना चाहिए सर। अगर कोई नया नया भी उतर रहा है जी तो 2-4 डेयरियों पर वो घूम के पहले जानकारी थोड़ा इकट्ठा कर ले। जी जी उसके बाद आजकल यूट्यूब पर भी बहुत सारी मतलब कि डेयरी का वीडियो है। जैसे आप लोगों का खुद चलता है मतलब कि आदर्श डेयरी से जैसे आप लोग हैं तो हमेशा अच्छी जानकारियां बताते हैं। तो आप लोगों का भी चैनल जो सब्सक्राइब करेगा तो उनको अच्छा नॉलेज मिलेगा। और वैसे भी वो आदमी आके जब आपके चैनल पर जाएगा, आपसे जुड़ेगा तो नॉलेज अच्छा मिलेगा, तो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा सर। जी। तो जब हम गाय खरीदते हैं सर, उसमें हमें क्या क्या गायों में देखना चाहिए? क्या देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये गाय जो है दूध अच्छा करेगी? सर किस नस्ल में है? ये जैसे हमारे पास गाय है, ये फिजिशियन है सर। जी तो इसमें देखिए सर, इसकी जो बाट की दूरी है सर, जी इसकी बाट की दूरी है, ये मतलब कि अगर ज़्यादा दूर है, जी जी ये ज़्यादा दूर है तो ये तो बहुत ही अच्छी गाय मतलब कि ब्रीड में है सर। जी जी और उसके बाद ये जो इसका है, ये भी जो पोजीशन रहता है, पुट्ठे का पुट्ठे का भी पोजीशन, ये भी मायने रखता है सर। जी कितने गाय के देखेंगे तो ऐसे पीछे से पूरा बैठा रहेगा, किसी का उठा रहेगा, तो ये भी एक मायने रखता है सर। जी और उसके बाद एक जैसे ये गाय है तो इसका ये भी है, जी ये सब भी देखा जाता है। इनका ये देखा जाता है, जी इसमें गैप होता है, जी गैप होता है तो इससे भी आदमी अपना ब्रीड के बारे में पहचान लेता है सर। जी। ये दोनों गाय सर किस नस्ल में है? एचएफ ये एचएफ में है सर। एचएफ में है। हाँ सर। तो अगर कोई नया डेयरी फार्म शुरू कर रहा है तो उसको कितने लीटर वाली दूध से अपने डेयरी फार्म की शुरुआत करनी चाहिए? सर अगर कोई अभी नया अगर डेयरी फार्म में अगर आना चाहता है तो उनको कम से कम 4-5 गाय लेना चाहिए और उनको 20 प्लस की गाय रखना चाहिए सर। 20 प्लस से ही डेयरी फार्म हाँ, की शुरुआत शुरुआत रखेंगे तभी, मतलब कि अगर कम रखेंगे, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है सर, दूध का उतना सेल हो नहीं रहा है। जैसे अगर डेयरी में जाएगा तो अगर अच्छा ज़्यादा दूध चाहिएगा उनको तो कम से कम 20 प्लस रहे तो बेटर रहेगा सर। जी 20 प्लस से ही गाय की भी हाँ फार्म हाँ की सर, शुरुआत करना चाहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और हम आशा करेंगे कोई भी पशुपालक आपसे संपर्क करता है तो उन्हें बिल्कुल जेन्युइन रेट में ही गाय उपलब्ध करें ताकि फिर दोबारा वो आए और संतुष्ट हो। ठीक है बहुत सर, बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।